हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ करवा चौथ व्रत पूजा में करवा कैसे फेरा जाता है, कितने करवे लेते हैं, करवे में क्या क्या भरा जाता है, करवा किस किस के साथ फेर सकते हैं और करवा किसके साथ नहीं फेरना चाहिए। इसके साथ ही हम आपके साथ में शेयर करेंगे अगर आपके पास एक ही करवा है तो फिर करवा कैसे फेरें। फ्रेंड्स, करवा फेरने के लिए सबसे पहले तो हमें करवा की आवश्यकता पड़ती है। मैंने मिट्टी के 2 करवे लिए हैं। आप तांबे या फिर पीतल के करवे का भी प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आप करवे ना लेना चाहें तो घर में जो पूजा में प्रयोग होते हैं कलश, जिन पर हम कलश की स्थापना करते हैं, उस प्रकार के कलश का प्रयोग भी आप करवा फेरने के लिए कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, चंद्रमा को अर्घ देने के लिए हम अलग से करवा लेते हैं जो कि धातु का होता है। यह करवा हमारी पहली करवा चौथ पर हमारे मायके से आता है। अगर किसी कारणवश यह करवा आपके मायके से नहीं आ पाता है या फिर आपके यहाँ ऐसी परंपरा नहीं है तो आप खुद खरीद सकते हैं। इस प्रकार से फ्रेंड्स, हमने 3 करवों का प्रयोग किया है। अगर आप अकेले पूजा करते हैं तो आपको 3 करवों की आवश्यकता तो पड़ेगी। लेकिन फ्रेंड्स, किसी किसी के यहाँ पर एक जल का करवा होता है जिससे हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं और एक अनाज का करवा भरते हैं, तो उन करवों को भी आपस में फेरा जाता है। तो अगर आपके यहाँ वैसी विधि होती है तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स, करवे में हमने ड्राई फ्रूट्स भरे हैं। आप गुलगुले भर सकते हैं, पूड़ियाँ भर सकते हैं, मिठाई भर सकते हैं, चीनी भर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें गेहूं भर सकते हैं, कोई भी अनाज भर सकते हैं। करवे में हमें खाद्य सामग्री ही भरनी चाहिए और जो आपके यहाँ भरा जाता हो आपके परंपरा के अनुसार आप वो भर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, कमेंट्स आते हैं कि अगर हम सभी के साथ मिलकर के पूजा कर रहे हैं तो हमें कितने करवों की आवश्यकता पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आपको तब उस स्थिति में केवल एक ही करवा लेना है जिसमें हम अनाज भरेंगे और एक करवा वह होगा जिससे हम चंद्रमा को अर्घ देंगे, यानी कि जल वाला करवा। फिर उस स्थिति में जल वाला करवा दूसरी महिलाओं के साथ में नहीं फेरा जाता है, केवल अनाज वाला करवा ही फेरा जाता है। अब फ्रेंड्स, हमने करवा फेरने के लिए करवा तैयार कर लिए हैं। करवा के ढक्कन पर हम थोड़ा थोड़ा अनाज रखेंगे और उन पर दीपक रखेंगे। फ्रेंड्स, जो करवे भरे हैं उनमें आप दक्षिणा जरूर रखें, दक्षिणा रखना ना भूलें। अगर फ्रेंड्स आपके यहाँ करवे के ढक्कन पर मिठाई रखी जाती है तो आप मिठाई रख सकते हैं। इस प्रकार से हमने दोनों करवों को चौकी पर अनाज का आसन देकर के विराजित कर लिया है। अब हम करवा फेरेंगे। करवा फेरने से पहले हम दीप प्रज्वलित कर लेंगे। अगर आपने मिठाई रखी है तो आपको दीप प्रज्वलित करने की आवश्यकता नहीं है। पूजा में हमारी पहले से ही दीप प्रज्वलित होता है। तो यहाँ हमने दीप प्रज्वलित कर लिए हैं। करवों का हम रोली अच्छा चंदन से पूजन कर देंगे। जो हमने दीप प्रज्वलित किए हैं उनका भी पूजन हम रोली अच्छा चंदन से इसी प्रकार से करेंगे। इस प्रकार से पूजन करने के बाद अब हम करवा फेरेंगे। फ्रेंड्स, तो लेफ्ट वाला करवा हमने स्वयं का माना है और राइट वाला करवा हमने माता पार्वती का माना है। तो हम माता पार्वती के साथ करवा फेरेंगे। तो करवा फेरते समय हम बोलेंगे, करवा माता सुहाग दे, करवा माता सुहाग ले, करवा माता सुहाग दे, करवा माता सुहाग ले। इस प्रकार से फ्रेंड्स हम 7 बार करवा फेरेंगे। और फ्रेंड्स, करवा फेरते समय हमें अपने मन में अपने पति की लंबी आयु की कामना करनी चाहिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए। इस प्रकार से हमने 7 बार करवा फेर दिया है। जो करवा हमने अपना माना था वो माता पार्वती का हो गया है और जो करवा माता गौरा का था यानी माता पार्वती का था वो हमारे पास आ गया है। अब फ्रेंड्स, जो करवा माता पार्वती को मिलता है, अब फ्रेंड्स जो करवा माता पार्वती के पास जाता है, संपूर्ण पूजा हो जाने के बाद वह करवा अपनी सास, ननद या फिर जिठानी को आप बायने के साथ में दे सकते हैं। इसके अलावा जो करवा हमारे पास आता है उस करवे की पूरी खाद्य सामग्री यानी खाने का सामान आपको ही खाना होता है। इसके अलावा आपके पति भी साथ में खा सकते हैं। अब फ्रेंड्स, क्वेश्चन आता है करवा किस किस के साथ फेर सकते हैं। तो देवरानी, जिठानी, ननद के साथ करवा फेरा जा सकता है। इसके अलावा अपनी बहन या फिर सहेलियों के साथ भी करवा फेर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी सास और बेटी के साथ में करवा नहीं फेरना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। जय मां करवा।